नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है यह है कि जब एक महिला अपने पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, तब उन रिश्तेदारों को कैसे बचाएं। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब किसी महिला के साथ में उसके पति अथवा रिश्तेदार नातेदारों के द्वारा कोई मारपीट की जाती है, दहेज की मांग की जाती है, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से उसके साथ क्रूरता की जाती है, तब ऐसी महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में बचाव का आधार है। वो महिला थाने में अथवा न्यायालय के द्वारा उस पति अथवा उसके रिश्तेदारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है दोस्तों कि कुछ महिलाएं, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने पति अथवा उस पति के रिश्तेदारों से नाराज होती है, या उनसे किसी बात पर अनबन रहती है, या उन्हें परेशान करने के लिए पति और उसके रिश्तेदारों पर दहेज के प्रकरण का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है। दोस्तों, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि दहेज से बचाव के लिए भारतीय दंड संहिता में जो 498A की धारा जोड़ी गई थी, जो महिला की सुरक्षा के लिए जोड़ी गई थी, अब इस प्रकार की कुछ महिलाएं उसे ढाल के रूप में प्रयोग न कर बल्कि एक तलवार के रूप में प्रयोग कर रही है, और इस तलवार को प्रयोग में लेकर न केवल पति बल्कि उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवा रही है। और दोस्तों, महिला ये भी नहीं सोचती कि मेरे द्वारा इस प्रकार से प्रकरण दर्ज करवाने पर उसके परिजनों के ऊपर क्या हाल होगा, उनकी स्थिति क्या होगी और उनके ऊपर कितना बुरा असर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह कसा कोसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य में अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है दोस्तों, जिसमें एक तरन्नुम नाम की महिला थी जिसका 2017 में मोहम्मद इकराम नाम के व्यक्ति के साथ विवाह हुआ, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उसने उसके पति और उसके सभी रिश्तेदारों के ऊपर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ये निर्णित किया गया कि जो परिजनों के ऊपर जो अपराध लगाया गया है वो कहीं से भी साबित नहीं हो पा रहा है, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उन व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए। हालांकि बाद में तरन्नुम और मोहम्मद इकराम के बीच में एक राजीनामा हुआ और मामले को वही बंद कर दिया गया था। लेकिन इसी महिला के द्वारा सन 2019 में अपने पति और रिश्तेदार, जिसमें 7 रिश्तेदारों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें धारा 498A, 323, 341, 354 और 379 में प्रकरण दर्ज करवाया गया। तब इस मोहम्मद इकराम के सभी रिश्तेदार जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था, वो पटना हाई कोर्ट में FIR को क्वेश करवाने के लिए गए, जहां पर पटना हाई कोर्ट ने क्वेश करने से मना कर दिया। तब सभी रिश्तेदारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि महिला के द्वारा अपनी पिटीशन में यह कहा गया है कि सभी रिश्तेदारों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है, लेकिन यहां पर कहीं भी विशेष रूप से चिन्हित नहीं किया गया है कि किस रिश्तेदार ने मुझे किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है या किस व्यक्ति ने मुझे किस प्रकार से परेशान किया गया है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्य का वर्णन उस पिटीशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सभी रिश्तेदारों के नाम को खारिज किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और गीता मेहरोत्रा यूपी का हवाला देते हुए सभी रिश्तेदारों के ऊपर लगे आरोप को निरस्त कर दिया। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।